खबर आप तक पहुंचाएंगे। फैजाबाद में धरने के पुलिस और एफसी का ऑपरेशन जारी है। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि मुजाहिरीन पुलिस पर पथराव भी कर रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानेंगे हमारे नुमाइंदे हाफिज अब्दुल माजिद से। हाफिज अब्दुल माजिद, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? एक बार फिर ऑपरेशन शुरू हो चुका है, पथराव एक बार फिर शुरू हो गया? जी, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पहुँचा हूँ फैजाबाद के मकाम पे, जहाँ चौधरी निसार अली खान का घर है। उनका घर जो है, उनका जो मेन गेट है, बड़ा गेट, जिस पर पुलिस भी काफी तादाद में मौजूद थी, मुजाहिरीन ने उनके घर का गेट तोड़कर उनके घर के अंदर घर के जिससे सहन था उसमें वहाँ चीजें पड़ी थी, उनको भी आग लगा दी और काफी नुकसान पहुंचाया। पुलिस जो थी, पंजाब पुलिस निसार अली खान के घर के अंदर मौजूद थी, वो मशहूर होकर रह गई है। जो फैजाबाद का मकाम है, इस बिल्कुल उस पे जो जंगला लगा हुआ था सड़क के किनारे, उस जंगले को भी मुजाहिरीन ने तोड़ दिया है और तो निसार अली खान के घर के सामने बहुत बड़ी तादाद कारकुनों की खड़ी है, मौजूद है और किसी को वहाँ ना फुटेज बनाने दी जा रही है और ना किसी मीडिया के बंदे को वहाँ खड़ा होने दिया जा रहा है। तो हमने भी बड़ी मुश्किलों से कोशिश की कि फुटेज बनाए, लेकिन उनके जो मुजाहिरीन थे तो वो आते और फौरी तौर पर हमें वहाँ से उन्होंने धकेलने की कोशिश की। वहाँ एक चैनल के जो DSM है वो भी जलकर राख हो चुकी है। तो ये फैजाबाद की सूरत हाल है। उसके साथ साथ जो मेट्रो स्टेशन है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचाया गया है। मेट्रो स्टेशन के शीशे तोड़े गए हैं, उनके जो सामान था उसको जो है नुकसान पहुँचाया गया है। तो जो ये सूरत हाल फैजाबाद जो अड्डा है, बस अड्डा है, ये उसकी है। अगर देखा जाए तो जो एक्सप्रेस वे है वहाँ पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान वक्त वक्त से झड़पें हो रही हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि वो ऑपरेशन वसी पैमाने पे हो रहा है या सही मानों में किया जा रहा है तो वो अभी रोक दिया गया है। जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ पुलिस जो है बिल्कुल दूर जा चुकी है। पुलिस का नामो निशान तक हमें यहाँ नजर नहीं आया। सिर्फ कारकुन है जो आजादाना तरीके से मुजाहरे में शरीक हो रहे हैं। जो मुजाहिरीन है उनका जो धरना है, वहाँ से जो कायदीन है उनका खिताब भी शुरू हो चुका है। उसी तरह खिताब कर रहे हैं जिस तरह वो कल कर रहे थे या उससे पहले कर रहे थे, आज सुबह से कर रहे थे। बिल्कुल वो दोबारा मुस्तहकम हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं, क्योंकि इर्द गिर्द के इलाकों के लोग जो हैं वो भी काफी तादाद में इस जो धरने में शरीक हो चुके हैं। पहले कारकुनों की तादाद कम थी, अब जो है बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यही है कि पुलिस जो है किसी को रोक टोक नहीं रही। रास्ते जहां पुलिस को खड़ा होना चाहिए था, जो चौकियां बनाई गई थी, वो चौकियां जो है वो खत्म हो गई हैं। वहां भी किसी किस्म का कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये अब तक की सूरत हाल है। यहाँ तक जो कारकुन है उन्होंने मरी रोड पर मुकम्मल अपना उन्होंने कंट्रोल संभाला हुआ है। फैजाबाद का अड्डा है वहाँ उसका कंट्रोल संभाला हुआ है। तो लगता नहीं है कि हुकूमत या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो दोबारा फैजाबाद के मकाम पर कोई ऑपरेशन करे, क्योंकि प्लानिंग अभी की जा रही है। धरने के जो शुरका हैं वो इसी अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं कि जब तक वज़ीर कानून का इस्तीफा नहीं आता, बल्कि उन्होंने तो अभी कहना शुरू कर दिया स्टेज पे कि पूरी काबीना इस्तीफा दे। तो अगर पूरी काबीना इस्तीफा नहीं देती तो उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं होते। तो वो अब मुज़ाकरात की मेज पर भी अभी फिलहाल वो नहीं आना चाह रहे। जी ठीक है, हाफिज अब्दुल माजिद सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। हम आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद में फैज़ाबाद पे होने वाले धरने को ख़त्म कराने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। आज सुबह 7 बजे इस्लामाबाद मैदान जंग बना हुआ है। उस वक्त के बाद से ऑपरेशन के दौरान अमवात की तादाद 3 हो गई है। जहाँ बहक होने वालों में ASI और 2 शहरी शामिल हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल I-8 की बताई हाफिज अब्दुल माजिद हमारे नुमाइंदे मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इस वक्त पुलिस जो है वो दिफाई हिकमत अमली इख्तियार कर रही है। पुलिस इस वक्त नज़र नहीं आ रही है। I-8 में इस वक्त शहरी घरों में महसूर हो गए हैं और जो मुजाहिरीन हैं वो इस वक्त सड़कों पर हैं। यहाँ अब तक की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया और उस पर पथराव किया गया। मीडिया वैन समेत कई गाड़ियों को नजर आतिश भी किया गया है। मुजाहिरीन ने जलाओ घेराव किया, तोड़ फोड़ की। पुलिस ने शैलिंग और लाठीचार्ज किया, मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। पुलिस अहलकारों समेत 200 से ज़ायद अफराद सुबह से लेकर अब तक जख्मी हुए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में ले जाया गया है। इस दौरान आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी को फ़ोन भी किया। तशद्दुद से गुरेज और धरने से पुरअमन तरीके से
निमटने की तजवीज़ भी आर्मी चीफ ने दी। जी हाँ, अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आपको ये भी बताएं कि जो मुजाहिरीन हैं उनकी जानिब से ये मुतालबा सामने रखा गया है कि अब से वजीर कानून ही नहीं बल्कि पूरी काबीना को ही मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। झड़पों का भी सिलसिला जो सुबह से जारी है वो भी वक्फे से जारी है। एक जानिब मुजाहिरीन डटे हुए हैं तो दूसरी जानिब हम देख सकते हैं कि कानून नाफिज करने वाले अहलकारों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि इन मुजाहिरीन को मुंतशिर करने में लगी हुई है। सुबह 7 बजे ये शुरू हुआ था और अब तक सूरत हाल ज्यों की त्यों है। कुछ ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा कराची में, जहां 38 मकामात पर धरने दिए गए और शहर का निज़ाम बुरी तरीके से मुतासर हुआ। शहर का निज़ाम अगर आज ये कहा जाए कि दरहम बरहम रहा तो गलत ना होगा। इस वक्त स्टार गेट चलेंगे जहां शाह सलमान हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। शाह, आगाह कीजिएगा, आपने बताया था कि स्टार गेट पर धरना क्लियर हो चुका है, सिर्फ एक साइड पर धरना दिया गया है जबकि काला बोर्ड पर धरना शुरू हो चुका था। इस वक्त क्या अपडेट है? बिल्कुल शहजाद, स्टार गेट के ऊपर दोनों ट्रैक जो है वो नॉर्मल हो गया है। ट्रैफिक के लिए तकरीबन 1.5 घंटा गुजर गया है और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कुछ कारकुनान जो है वो ग्रीन बेल्ट के ऊपर एहतजाजन मौजूद थे, तमाम उन्होंने नमाज की अदायगी की और उसके बाद जो है अब से कुछ देर कबल यहाँ से एक रैली जो मलिर के इलाके से निकली थी, उस रैली के हमरा जो शहर में मरकजी धरना नुमाइश के मुकाम पर है उस तरफ रवाना हुए हैं। और कुछ एहतजाजी अफराद जो है वो काला बोर्ड के मुकाम पर धरना दिए बैठे हैं, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे से शाहरा फैसल पर आने वाला ट्रैफिक जो है वो मुतासर है। शाहरा फैसल पर आने के लिए नेशनल हाईवे के ट्रैफिक को अंदरून जो रास्ते हैं उनसे गुजार कर एयरपोर्ट सिग्नल और महिहाल सिग्नल पर निकाला जा रहा है और उसके बाद वो शाहरा फैसल को ज्वाइन कर रहे हैं जिना टर्मिनल के सिग्नल और महिहाल के पास से। और इसी तरह जो सूरत हाल है मजमूई तौर पर 36 से 38 मुकामात पर सुबह से एजिटेशन जारी था, एहतजाज जारी था, भरपूर एहतजाज था। शहरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज थी। मामूलात जिंदगी की अदायगी में लोगों को मुश्किलात का सामना रहा तकरीबन 12 घंटे तक, सुबह 7 बजे से लेके अब जबकि तकरीबन 12 घंटे लगभग हुए जाते हैं। थोड़ी सी नॉर्मल होना शुरू हुई है सूरत हाल, लेकिन कायदाबाद के इलाके, लांडी में, मलिर खोगरापार के इलाकों में काला बोर्ड पर धरना जारी है। इसी तरह सोराबकोट के इलाके में धरना जारी है और लियाकताबाद के इलाकों में भी जो है वो सूरत हाल खराब नजर आती है। मामूलात जिंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं है, मार्केटें बंद कराई गई हैं अंदरून शहर के इलाकों में। अंदरूनी शहर के इलाके ऐसे हैं जिन्हें बंद किया गया है। हमें शहाब सलमान शहर कायद की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। रुक करेंगे लाहौर का, जहां माल रोड पर मुजाहिरीन कई घंटों से धरना दिए हुए हैं और वहां की सूरत हाल भी इंतहाई कशीदा है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, अदनान ज़ैदी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अदनान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में ये तकरीबन 7 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और ये एहतजाजी धरना जो है वो जारी है। और मुजाहिरीन की अगर बात की जाए तो उनका जोश जज्बा भी वैसा ही है जैसा अब से तकरीबन 7-8 घंटे पहले का था और बल्कि तादाद भी कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी ही है। और अब भी अब से कुछ देर पहले जो मुजाहिरीन थे उनके कायदीन का ये कहना था कि उनके मुतालबात जो है वो मुकम्मल तौर पर जब तक तस्लीम नहीं किए जाएंगे ये धरना बिल्कुल जारी रहेगा। और जिस मुतालबे की वजह से ये धरना दिया गया है वो तमाम मुतालबात अब पूरे होंगे तो तभी ये धरना जो है वो ख़त्म किया जाएगा। जबकि उनका ये भी कहना है कि ये धरना जो है वो पुरअमन है और हम पुरअमन तरीके से ही अपने मुतालबात तस्लीम करवाने की कोशिश की है और अब भी करते रहेंगे। जबकि दूसरी जानिब मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि माल रोड क्योंकि ये मेन लाहौर का हब है हर हवाले से पंजाब असम्बली के सामने, आज पूरा दिन जो है वो यहाँ के मौजूद तजारती मराकज़ वो भी सब बंद रहे, जितने भी लोग यहाँ पे कुछ कनेक्टेड रोड्स के साथ हॉस्पिटल्स भी हैं वहाँ पर भी कुछ लोगों को इस हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ा है। जाहिर बात है कि माल रोड जब भी ब्लॉक होता है तो पूरे लाहौर की ट्रैफिक जैम हो जाती है और इस वक्त सिर्फ माल रोड ही नहीं लाहौर की कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये धरना जारी है और ये अब तब ही खत्म होगा जब तक उनके मुतालबात मुकम्मल नहीं किए जाएंगे, तस्लीम नहीं किए जाएंगे। और उनका यही कहना था कि अब ये धरना जो है ये बिल्कुल अब जारी रहेगा। लिहाजा भी ये जितने दूसरे अतराफ में भी न सिर्फ मुल्क के दूसरे शहरों में बल्कि लाहौर के भी जिन जिन इलाकों में ये धरना दिया गया उनका भी अब वही मुतालबा है जो यहाँ पर मौजूद लोगों का मुतालबा है कि अब उनके मुतालबात तस्लीम होंगे तभी ये धरना खत्म होगा। जी अच्छा दान, ये कहिएगा कि जलाओ घिराओ और तोड़ फोड़ का जो सिलसिला हम देख रहे थे सुबह जो शुरू हुआ था, क्या उसमें कोई कमी आई है अभी?
यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई तोड़फोड़ वगैरह माल रोड पर तो नहीं की गई। जाहिर बात है कि इतना बड़ा हजूम है और उसी के पेश नज़र उन चीज़ों को देखते हुए अगर हम तोड़फोड़ के हवाले से बात कीजिए तो खास इस तरह की चीज़ नहीं आई। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ बैनर्स जो हुकूमती अरकान के जिस तरह लगे हुए होते हैं माल रोड वगैरह पर या दूसरी शाहराहों पर, उनको जरूर फाड़ा गया और उस पर उनकी जो उन्होंने बाकायदा अपनी नफरत का भी इजहार किया और उनका यही कहना है कि जो लोग भी उसमें उनके मुतालबे में जिसकी वजह से ये तमाम तर धरना जारी है उन लोगों को सामने लाया जाए, उनके नाम सामने लाए जाए और उनको बाकायदा कानून के मुताबिक सजा दी जाए। अब यही वजह है कि ये धरना अगर उस हवाले से देखा जाए, पुलिस यहाँ पर बिल्कुल कहीं पर भी दूर दूर तक इस धरने के अतराफ में दिखाई नहीं दे रही। जब ये धरना स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त पुलिस की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन उस वक्त धरने वालों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन जूं जूं ये वक्त गुजरता गया, धरने वालों की तादाद बढ़ती रही, तो पुलिस अब बिल्कुल पीछे दिखाई देती है, पुलिस यहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रही। लिहाजा वो एक चीज जो एक सामने किसी किस्म का जो कहते हैं कि दोनों तरफ से कोई एक चीज नजर आती है कि जिसकी बिना पर वो कोई एग्रेशन दिखाएं धरने वाले, जब पुलिस ही नहीं है सामने और उनको बिल्कुल यहाँ पर मुकम्मल आजादी है कि वो जिस रोड पर चाहें वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो इसलिए ये जो जलाओ घिराव वाला सीन है वो कुछ यहाँ पे कदरे कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। अच्छा अदनान, ये बताइएगा, जो बज़ाहिर ऐसा लगता है, आपने बताया कि पुलिस यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन मुजाहिरीन खुद पुरअमन है, उन्होंने कोई जलाओ घेराव तोड़फोड़ नहीं किया है, इंतजामिया की हिकमत अमली बज़ाहिर खामोशी नजर आता? देखें, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अब जैसे बिल्कुल इस मुल्क में और ये जो ये अतराफ है यहाँ पर कोई किसी किस्म की कानूनी उस हवाले से दिखाई नहीं दे रही। और ये मैं जरूर कहूँगा कि अगर कोई जलाओ घेरा होता और तोड़ फोड़ होती और फिर पुलिस कोई काम ना करती तो वो एक अलग चीज थी। लेकिन इस वक्त ये लोग ही पुरअमन यहाँ पर बैठे हुए हैं, सिर्फ रोड यहाँ पर जरूर ब्लॉक हैं, जितने तजारती मराकिज थे वो आज बिल्कुल बंद रहे हैं, ट्रैफिक बिल्कुल जैम रही है, लोगों को परेशानी बिल्कुल रही है। लेकिन जलाओ घेराव वाली क्योंकि सूरत हाल नहीं रही, इसलिए पुलिस का यहाँ पर होना या ना होना ये तो वही बेहतर जान सकते हैं जो पुलिस के तमाम तरीके एहलकार हैं कि क्या वजह है। कि जाहिर बात है कि आपने फैजाबाद के हवाले से भी देखा कि जब पुलिस आमने सामने हुई, शेलिंग हुई, तो कुछ जो है दोनों तरफ से पथराव वगैरह भी किया गया और इस हवाले से एग्रेशन भी एक दूसरे की तरफ से दिखाई गई। लेकिन ये लोग पुरअमन ज्यादातर भी इसीलिए है कि क्योंकि पुलिस उनको नजर ही नहीं आ रही। तो पुलिस देख के अगर उनके जज्बात जो है वो भड़कें तो वो तो बात की बात है, लेकिन जब पुलिस ही नहीं होगी तो वो लोग पुरअमन ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा अदनान, ये कहना फिर गलत ना होगा कि सूरत हाल अंडर कंट्रोल है? अभी सूरत हाल अंडर कंट्रोल तो इस तरीके से फिर आप कह सकते हैं कि अब ये इनके मुतालबात तस्लीम ना किए जाएं, ये धरना जारी रहे, पुलिस कुछ ना कहे, लोगों को सिर्फ परेशानी रहेगी तो हालात तो बिल्कुल इस तरह अंडर कंट्रोल ही रहेंगे। लेकिन अवाम के हवाले से अगर देखा जाए, अवाम की तरफ से सोचा जाए तो फिर तो जाहिर बात है कि परेशानी बिल्कुल होती है। किसी भी किस्म का धरना हो, कोई भी रैली हो, जुलूस हो, जलसा हो, माल रोड जब ब्लॉक होता है तो फिर परेशानी अवाम को ही उसका सामना करना पड़ता है और यही सूरत हाल आज रही है। इंतजामिया तो बैक स्टेप दिन के बाद बिल्कुल होती दिखाई दी है कि यहाँ पर पुलिस पंजाब असेंबली वाली साइड पर तो मौजूद है, जाहिर बात है कि वो एक सरकारी बिल्डिंग है, लेकिन दूसरी तरफ जो एक गंगाराम वाली साइड को रोड जाता है, जो एक गवर्नर हाउस वाली साइड को रोड जाता है और एक जो सेक्रेटरीट वाली साइड को जाता है माल रोड से ही, वहाँ पर पुलिस बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे अतराफ में तमाम तरह मुजाहिरीन ही मौजूद है, लिहाजा सिर्फ आप पंजाब असेंबली वाली साइड पे पुलिस का कह सकती हैं कि वहां पर मौजूद है, लेकिन उसके अलावा ना पुलिस है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वही बैठे हैं। अच्छा अदनान, ये भी बताइएगा कि आपकी चूंकि पूरे दिन से आप कवरेज कर रहे हैं, पुलिस जराए से आपकी कोई बात हुई है? क्या हिकमत अमली है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या प्लानिंग हो रही है? देखें, जिस तरह ये लोग बैठे हैं अब के जब तक उनके फैजाबाद का धरना जारी है और वहाँ पर किसी किस्म का पुलिस की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया जाएगा कि जिस तरह ऑपरेशन किया गया था उसे बिल्कुल बंद किया जाए और जो इनके मुतालबात हैं वो तस्लीम किए जाएं और उसके बाद जब फैजाबाद की तरफ से धरना खत्म होगा तो फिर ये भी धरने का खत्म करने का ऐलान करेंगे। इसी तरीके से ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखें तो पुलिस की और सिक्योरिटी इदारों की भी यही एक स्ट्रेटजी नजर आती है कि जो फैजाबाद में अगर जैसी सूरत हाल है तो यहाँ पर जब एक ओवरऑल अगर ऑपरेशन किया जाएगा तो तभी कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अगर इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन अगर सिर्फ लाहौर ही की बात की जाए और स्पेसिफिक माल रोड की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस की जानिब से ऑपरेशन होता हुआ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा।
अदनान जैदी लाहौर की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। मुजाहिरीन पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं और अदनान जैदी ने हमें ये भी बताया कि सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। अदनान, आपने अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया। कुछ कराची की सूरत हाल पर भी बात कर लेते हैं, जहां सुबह खासी कशीदगी देखने में आई, जगह जगह धरने, मुजाहरे और एहतजाज और इसके साथ तोड़ फोड़ भी हुआ। काशिफ नज़ीर नुमाइश पर मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स ले लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। सुहेल, कहिएगा, आप नुमाइश पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त आपके सामने? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये तकरीबन सुबह से ही यहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद हैं, लेकिन मुजाहिरीन जो है वो इंतहाई पुरअमन तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है वो किसी किस्म की जो है वो बदमज़गी देखने के लिए नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पर जो मुकर्ररीन है उनका यही कहना है कि जब तक जो फैजाबाद पर बैठे हुए रहनुमा है वो उनको इजाजत नहीं देंगे, जब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे। यहाँ मैं आपको बताऊं कि नुमाइश चौरंगी से जो है वो गुरु मंदिर से आने और जाने वाले दोनों रोड जो है वो इस टाइम बंद किए हुए हैं। किसी भी गाड़ी को यहाँ से आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जबकि पुलिस की नफरी जो है वो इस हुजूम से बिल्कुल दूर है और बहुत ज्यादा दूर जो है वो पुलिस की नफरी है। जबकि इसके साथ साथ अगर आपको बताऊं कि जो रेंजर्स है वो यहाँ पर जो है वो सिर्फ अतराफ के इलाकों में तो मौजूद है, लेकिन रेंजर्स भी यहाँ पर जो है वो हुजूम के करीब आने से गुरेज कर रही है। जबकि यहाँ पर मुजाहिरीन जो है वो यहाँ पर यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो इस्लामाबाद में बैठे कायदीन के मुतालबात हैं उसको फौरी तौर पर जो है वो मनोन माना जाए, उसके बाद जो है वो यहाँ से धरना खत्म किया जाएगा। जी, की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं सुहेल शब्बीर। अच्छा सुहेल, ये कहिएगा, कौन कौन से रास्ते अभी बंद हैं? यकीनन अवाम को मुश्किलात का सामना है, कुछ मुतबादिल रास्तों के हवाले से हमें बताइएगा। हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। सुहेल शब्बीर जो कि कराची के इलाके नुमाइश पर मौजूद हैं, धरने के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। धरना जारी है, मुजाहिरीन की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है और मुजाहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब तक उनके मुतालबात नहीं मंजूर हो जाते वो इस धरने से नहीं हटेंगे, धरना जूं का तू रहेगा। और अभी भी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मुजाहिरीन की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। कराची में भी सूरत हाल कशीदा है। आज जगह जगह धरने, मुजाहरे, एहतजाज और तोड़ फोड़ किया गया। कई गाड़ियां नजर आतिश हुई, सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम रहा। सदर एम्प्रेस मार्केट पर मुजाहिरीन और पथरारे वालों में तसादुम भी हुआ, जिसमें 12 अफराद जख्मी हुए। स्टार गेट पर पहले पथराव हुआ, शेलिंग हुई और उसके बाद मुज़ाकरात कामयाब हुए। उसके बाद एक ट्रैक क्लियर कर दिया गया, सड़क के एक जानिब एहतजाज किया जाता रहा। मलीर काला बोर्ड पर भी मुजाहरा किया गया। 3 तलवार के अतराफ में मार्केटें बंद हैं जबकि मुजाहरा किया जा रहा है। सुहेल शब्बीर हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है, उनकी जाने फिर चलेंगे। सुहेल, आगे कीजिएगा, इस वक्त इंतजामिया की हिकमत अमली क्या है? क्योंकि सेक्रेटरी दाखिला ने कहा था कि रेंजर्स इस वक्त सड़कों पर आ गई है, तो इस वक्त इंतजामिया की हिकमत अमली क्या है? कराची की सूरत हाल से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। सुहेल शब्बीर से हमारा राबता मुनक़ता हो गया, वो इस वक्त नुमाइश पर मौजूद हैं और वहाँ की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। कराची में भी आज सुबह से ही जगह जगह धरने देखने में आए, मुजाहरे देखे, एहतजाज हुआ, तोड़ फोड़ का भी सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा। कई गाड़ियों को भी नजर आतिश किया गया। इसके साथ साथ हमने देखा कि इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र सड़कों पर ट्रैफिक जैम रहा। सदर एम्प्रेस मार्केट पर भी मुजाहिरीन और पथारे वालों में तसादुम हुआ और इस दौरान 12 अफराद जख्मी हुए। स्टार गेट पर भी कामयाब मुज़ाकरात के बाद एक ट्रैक को क्लियर किया गया। इसके साथ साथ सड़क की एक जानिब एहतजाज अब भी जारी है। सुहेल शब्बीर एक बार फिर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी सुहेल शब्बीर, आगे कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो नुमाइश चौरंगी पर ये एहतजाज जारी है उसके बायस जो है वो नुमाइश चौरंगी से मुत्तसिल जितनी भी सड़कें हैं वो तमाम की तमाम जो है वो बंद कर दी गई हैं, जिसमें खुसूसन खुदादात कॉलोनी से आने वाला रास्ता जो है वो बंद किया गया है, गुरु मंदिर से आने वाला रास्ता वो बंद किया गया है, सोल्जर बाजार की जो अंदरूनी गलियां हैं वो बंद की गई हैं, जबकि एमएच रोड जो आने और जाने वाले रास्ते हैं उसको भी जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। जबकि इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि शहर की बिल्कुल तमाम मार्केटें, दुकानें, कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जिसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक का दबाव ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो प्लान तरतीब दिया है कि जो एमएच रोड से आने वाला ट्रैफिक है उसको सोल्जर बाजार के पीछे के रास्तों से नेशनल रोड से गुजार के जो है वो गुरुमंदिर ले जाया जा रहा है, जबकि जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से तिरट्टी से आने वाला ट्रैफिक है उसको जो है वो कॉरिडोर 3 से जो है वो सदर और दीगर इलाकों में जाने की इजाजत दी जा रही है।
इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अभी जो है वो नमाज इशा का वक्फा हुआ है। जो मुजाहिरीन है वो इंतहाई पुरअमन अंदाज में यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका एक ही मुतालबा जो बार बार है वो यही है कि जो फैजाबाद पर बैठे हुए कायदीन है उनके मुतालबात को माना जाए। यहाँ पर जो हमारी पुलिस के हुक्काम से बात हुई है तो उनका कहना है कि मुजाहिरीन पुरअमन बैठे रहेंगे तो पुलिस उनके ऊपर कोई लाठीचार्ज या किसी किस्म की जो है वो जो उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालेगी। लेकिन अगर किसी ने यहाँ पर कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो उनके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि गिरफ्तारियां भी जो है वो अमल में लाई जा सकती है। यहाँ मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि पुलिस और रेंजर ये दो लेयर्स में जो है वो यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की पहली लेयर जो है वो कायद-ए-आज़म के मज़ार से अतराफ की जो सड़कें हैं वहां पर है, जबकि उसके बाद जो खुदादाद कॉलोनी, गुरु मंदिर और जो एमएच जनरल रोड पर तिब्बत सेंटर के अतराफ में जो है वो रेंजर्स की नफरी है। जबकि जुलूस के हुजूम के मकाम पर जो है वो कोई भी नफरी यहाँ पर मौजूद नहीं है और तमाम लोग जो है वो इंतहाई पुरअमन अंदाज में यहाँ बैठे हुए हैं। और जबकि देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ टोलियों की सूरतों में जो है वो मजीद जुलूस जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये भी बताइएगा कि नुमाइश चौरंगी के अतराफ में जो टोलियां आपने बताया वो पहुंच रही हैं, वो किस रास्ते से आ रही हैं? देखिए वैसे तो यहाँ पर जुलूस के लिए जो है वो एक रास्ता रखा गया है जो खुदादाद कॉलोनी से आता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जुलूस चारों अतराफ से आ रहे हैं, बल्दिया टाउन और कैमारी से भी लोग आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से भी आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से भी आ रहे हैं, तो इसलिए जो है वो अंदरूनी गलियों का रास्ता अख्तियार करके भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एमएच जनरल रोड से भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जबकि जो मेन मरकजी रास्ता है वो बनाया गया है खुदादाद कॉलोनी का। तो खुदादाद कॉलोनी से तो लोगों की आमदोरफ्त है ही, लेकिन उसके अलावा जो अतराफ की तमाम गलियां सड़कें हैं वहां से भी लोग जो है वो जोग दर जोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर हम जो इंतजामात देख रहे हैं उसके मुताबिक आज रात को रुकने का भरपूर जो है वो यहाँ पर प्रोग्राम है, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पर न सिर्फ खाने की देगें लाई गई हैं बल्कि यहाँ पर रात रुकने के लिए दरिया और तकियों का भी जो है वो इंतजाम किया जा रहा है। तो यहाँ देखा ही जा रहा है कि अगर ये मुजाहरा खत्म नहीं होता तो ये यकीनन रात जो है यहीं पर गुजारी जा सकती है, जो बाइस तशवीश जो है वो बन सकती है। जी सुहेल शब्बीर कराची की सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे हैं, नुमाइश पर वो मौजूद हैं और सुहेल शब्बीर का ये कहना है कि मुजाहिरीन पुरअमन तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं और वो तमाम रास्ते जो बंद किए गए हैं उनके मुतबादिल रास्ते भी प्लान किए गए हैं और बताए जा रहे हैं शहरियों को कि आया उनको कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। सुहेल ये कहिएगा कि क्या देख रहे हैं आप, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है क्या मुजाहिरीन की तादाद बढ़ती चली जा रही है या कुछ कम हुई है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि कराची का जो है वो सिस्टम कुछ इस तरह है कि यहाँ रात गए तक जो है वो लोग दुकानें और कारोबार खुलती थी, लेकिन आज जो है वो सरे शाम ही जो है वो तमाम दुकानें कारोबार बंद हो गई। तो उसकी वजह से लोग पहले अपने घरों को गए हैं, अपने हाजिरी घरों को लगाई और उसके बाद जो है वो तमाम लोग उस मकाम पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर ये जुलूस जारी है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो लोग घरों को गए थे अब उनकी वापसी जो है वो शुरू हो चुकी है। लोग पूरे इंतजामात के साथ जो है वो अब वापस नुमाइश चौरंगी भी पहुंच रहे हैं और जो दीगर मकामात पर जुलूस है वहां पर भी पहुंच रहे हैं। आज क्योंकि हफ्ते की रात है और लोगों को अमूमन सुबह जो है वो कामों पर नहीं जाना, तो उसकी वजह से भी लोग ज्यादा रिलैक्स हैं और उसके बायस जो है वो लोगों में एक इत्मीनान है कि उनको सुबह किसी किस्म की कोई अपनी जो है वो एक्टिविटी नहीं करनी है। तो जैसे जैसे रात गुजर रही है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर न सिर्फ लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है बल्कि जो टोलियां यहाँ पर आ रही हैं वो इंतहाई पुरजोश है। उनकी वजह से जो मौजूद यहाँ पर लोग हैं उनका भी जो जोश जज्बा है वो ज्यादा बढ़ता है और उसके बाद जो है वो यहाँ नारेबाजी शुरू होती है। तो यहाँ पर जो माहौल है वो इंतहाई गर्म माहौल हमें देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पर लग ऐसा रहा है कि अगर सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आई तो जिस तरह लोग यहाँ पर जमा होते चले जा रहे हैं ये हजारों से लाखों में जो है वो तब्दील हो सकते हैं। अच्छा सुहेल, ये बताइएगा इंतजामिया के किसी जराए से आपकी बात हुई, उनका क्या कहना है? क्योंकि इस वक्त तो पुलिस और रेंजर्स ने जो हिकमत अपनाई है वो तो इस वक्त एहतजाज को तशद्दुद से रोकने की बनाई है। इनको मनाने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए इंतजामिया का कोई फर्द आएगा? कोई इत्तलात हैं? देखें अभी तक तो यहाँ पर इंतजामिया का कोई नुमाइंदा यहाँ पर इनसे कोई रास्ते में नहीं आया है, सिवाय इसके कि सिंध गवर्नमेंट के कुछ लोग जो है वो इनकी आला क़यादत को जो है वो राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ग्राउंड पर अभी तक कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही है। अलबत्ता देखा यह गया था कि अब से कुछ देर कबल रेंजर्स के अफसरान यहाँ पर आए थे और जो मुजाहिरीन हैं उनके जो मुंतज़मीन हैं उनसे जो है वो बातचीत की थी और उनको जो है वो इस बात पर आमादा किया था कि किसी किस्म का यहाँ पर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो। तो अब तक हमने देखा कि यहाँ पर अमन-ओ-अमान जो है वो मुकम्मल तौर पर कायम है। अलबत्ता जो सड़कें हैं वो बंद है।
लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो इंतजामिया की जानिब से कोई रब्ता नहीं किया गया है, और लगता ऐसा है कि कुछ देर में जो है इंतजामिया शायद मुजाहिरीन से रब्ता करे। लेकिन जो मुजाहिरीन है वो इंतहाई पुरअज़म है कि जब तक इस्लामाबाद का धरना खत्म नहीं होता, इस्लामाबाद के लोग जो है वो पुरअमन तौर पर वहां से नहीं हट जाते, उस वक्त तक की धरना जो है वो जारी रहेगा। सही। अच्छा सोहेल, क्योंकि सूरत हाल इस तरह की है कि यहाँ कराची में ऐसी भी सुनगुन थी, कुछ घंटे कबल ऐसी भी इतलात आई थी कि अगर कराची में एहतजाज को रोकने के लिए पुरतशद्दुद रास्ता इख्तियार किया गया तो फिर वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च किया जाएगा। तो इस वक्त यहाँ जो धरने के जो शुरा हैं, ऐसी तो कोई इतलात नहीं है कि इस वक्त यहाँ से कहीं और जाने का इरादा उनका? देखें, अभी तक तो यहाँ पर तमाम शुरा मौजूद है और अपनी जो क़यादत है उसके एक एक हुक्म की जो है वो तामील की जा रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये ऐलान जो है वो शाम में किया गया था कि अगर इनके ऊपर किसी किस्म का जो है वो दबाव डाला गया, किसी किस्म का जो है वो प्रेशर डाला गया, तो उसके बाद ये न सिर्फ यहाँ से डिस्पर्स हो जाएंगे बल्कि उसके बाद जो है वो वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे और गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे। तो जिस तरह जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो लाठीचार्ज किया गया, आंसू शैल फेंके गए, उसके बाद जो है वो लोग मुश्तइल हुए और उसके बाद जो है वो हंगामाराई की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो शुरा है वो अभी तक बिल्कुल पुरअमन तौर पर बैठे हुए हैं। अलबत्ता उनकी जानिब से ये अल्टीमेटम जरूर दिया गया है कि अगर उनके ऊपर किसी किस्म का डंडा मारा गया तो ये तमाम के तमाम लोग जो है वो वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च करेंगे। और सिर्फ यही लोग नहीं होंगे जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बैठे हुए हैं, उनको भी जो है वो इस बात की कॉल दी जाएगी कि वो वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस का जो है वो घेराव करें। लेकिन मैं आपको वहाँ की सूरत हाल बताऊं कि वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस के जो तमाम इलाके हैं उनको कंटेनर्स लगाकर, हैवी खारदार तारे लगाकर जो है वो बंद किया गया है। पूरा रेड जोन जो है वो इस टाइम पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की निगरानी में है। गवर्नर हाउस जाने वाले रास्तों को जो है वो बंद किया गया है, वज़ीर आला हाउस जाने वाले रास्तों को बंद किया गया है। आर्ट्स काउंसिल से लेकर शाइन कॉम्प्लेक्स और गवर्नर हाउस फवारा चौक से तमाम रास्तों को जो है वो सील कर दिया गया है, ताकि कोई भी जो है वो उस जानिब अगर पेशकदमी करता है तो उसे पहले जो है वो डंडे से रोका जाए, उसके बाद रुकावटें जो खड़ी हैं उसकी मदद से जो है वो उनको आगे जाने से रोका जाए। अच्छा सोहेल, ये कहिएगा कि अभी तो मुजाहिरीन पुरअमन है, क्या आपकी इनसे बात हुई है? क्या कहते हैं? अगर आज रात तक इनके मुतालबात नहीं तस्लीम होते तो कल इनकी जानिब से क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो मुजाहिरीन का अज़म हमें नजर आ रहा है उससे लगता ऐसा है कि मुजाहिरीन यहाँ पर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि काफी अरसे तक के लिए बैठ सकते हैं अगर उनके मुतालबात नहीं माने गए। क्योंकि आज वैसे भी हफ्ते की रात है, कल छुट्टी का दिन है, इतवार के दिन इनकी तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है, जिसकी वजह से जो है वो सूरत हाल मजीद खराब से खराब हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो मुजाहिरीन है वो अभी तक पुरअमन है और उनका एक हर बार यही ऐलान है कि हम पुरअमन तौर पर यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, हमारे ऊपर किसी किस्म का जो है वो तशद्दुद ना किया जाए। तशद्दुद करने की सूरत में जो है वो शहर भर में एहतजाज होंगे और शहर भर में न सिर्फ एहतजाज होंगे बल्कि अमन व अमान की जिम्मेदारी भी जो है वो मौजूदा हुकूमत पर आयद होगी। इसमें मैं आपको बताऊं कि अभी जो हम देख रहे हैं कि ये धरने के शुरा जो है वो मजीद यहाँ पर लंबा क़याम करने के लिए पुरज़म है और लंबा क़याम जो है वो उनका होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। सही। अच्छा, ये बताइएगा हमारे नाज़रीन के लिए एक बार फिर बताइएगा कि ये जो पुलिस और रेंजर्स जो है मौजूद है उसकी इस वक्त तैयारियां और हिकमत अमली क्या है? देखिए, मैं आपको बिल्कुल बताऊं कि पुलिस और रेंजर्स जो है वो बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उनका कोई किरदार अभी तक नजर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उनको ऊपर से जो है वो किसी किस्म का जो है वो एक्शन करने के ऑर्डर नहीं मिले हैं। पुलिस की नफरी जो है वो, अगर हम पूरे सराउंडिंग एरिया की बात करें, नुमाइश चौरंगी के अतराफ के इलाकों की बात करें, तो पुलिस की नफरी जो है वो खुदादाद कॉलोनी पर मौजूद है, पुलिस की नफरी जो है वो गुरु मंदिर पर मौजूद है, एम जिना रोड तिब्बत सेंटर पर मौजूद है, और पीछे जो नुमाइश चौरंगी के अतराफ के जो नेशनल पार्क के इलाके हैं वहां पर पुलिस की नफरी है। मेन हुजूम के पास जो है वो पुलिस की नफरी ना है और ना यहाँ पर आ पा रही है, क्योंकि यहाँ पर इससे कबल हमने देखा कि कुछ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग आए थे तो उनको यहाँ पर जो मौजूद शुरा है उन्होंने पुरजोश अंदाज में जब नारेबाजी की तो उनको यहाँ से जाने पर जो है वो मजबूर हो गए। तो उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो नफरी अंदर तो नहीं आ पा रही है, लेकिन अतराफ के इलाकों में नफरी जरूर मौजूद है। और जो पुलिस के हुक्काम से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि वो इंतहाई जो है वो तैयारी के साथ है। अगर यहाँ पर किसी ने अमन और अमान की सूरत हाल खराब करने की कोशिश की तो उनके साथ जो है वो वही बर्ताव किया जाएगा जो अमन और अमान खराब करने वालों के साथ किया जाता है।
पुलिस अपनी तैयारी पर पूरी है, लेकिन पुलिस के पास जो है वो अभी ऑर्डर नहीं है, पुलिस के पास अहकामात नहीं है कि इनको यहाँ से उठाया जाए, क्योंकि ये मुजाहिरीन भी जो है वो पुरअमन तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। यहाँ में सबसे अहम बात आपको बताऊं कि कराची की सबसे मसरूफ तरीन ये शाहराह है अहमद जिन्ना रोड। अहमद जिन्ना रोड पर शहर के तमाम रास्तों से न सिर्फ रास्ते निकलते हैं, बल्कि जो शहर की मरकजी मार्केटें हैं जो ओल्ड सिटी एरिया में कायम है, उसको भी जो है वो यही रोड लिंक करता है। लेकिन जो ओल्ड सिटी एरिया है वो तकरीबन 90% पूरा बंद हो चुका है। बड़ी दुकानें, कारोबारी मराकज और जो शॉपिंग सेंटर्स हैं वो बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर ना होने के बराबर है। शहर की तमाम सड़कें जो है वो इस टाइम सुनसान पड़ी हैं, दुकानें, कराची शहर की भी तमाम सड़कें इस वक्त सुनसान पड़ी हैं। मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद नुमाइश पर मौजूद है और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब तक उनके मुतालबात नहीं तस्लीम हो जाते वो यहाँ से नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। लाहौर का रुख कर लेते हैं। लाहौर में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर भी मौजूद है। शफीक शरीफ हमारे साथ लाइन पर मौजूद है जो कि बाबू साबू पर हैं। शफीक, कहिएगा आपके सामने इस वक्त क्या मनासिर हैं? बिल्कुल, यहाँ पर भी सिचुएशन दूसरे जो शहरों से मुख्तलिफ कतन नहीं है। यहाँ पर भी जितने भी मुजाहिरीन हैं उन्होंने शहर के तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो हैं उनको सील कर रखा है और शहर में कोई ना तो गाड़ी दाखिल हो रही है और ना ही एग्जिट कर पा रही है। अगर मोटरवे की बात की जाए तो मोटरवे के तमाम एग्जिट पॉइंट्स जो हैं वो कंट्रोल्ड हैं, वहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद हैं और बिल्कुल भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा, ना ही किसी की शख्स को जो है मोटरवे की इजाज़त दी जा रही। इसी तरह जीटी रोड के ऊपर भी अगर ट्रैवल करने की बात की जाए तो वहाँ पर भी हर जगह पर ट्रैफिक मुतासिर है। मोटरवे पुलिस के एहलकार भी तैनात हैं, सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के जो एहलकार हैं वो भी तैनात किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद मुजाहिरीन को मनाना इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो कतन कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। अगरचे शहर के अंदर हालात कंट्रोल में है और मुजाहिरीन बिल्कुल भी मुश्तइल नहीं है। उन्होंने किसी किस्म का कोई घेराव करने की कोशिश नहीं की है, किसी किस्म की तोड़ फोड़ करने की कोशिश नहीं की है। इसीलिए पुलिस और जो मुजाहिरीन हैं उनके दरमियान एक खामोश सा इस्तेफाम हो चुका है। वो दोनों अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं, अगरचे पुलिस एहलकार तमाम तैयारी के साथ मौजूद हैं और अगर उनका पुलिस हुकाम का ये भी कहना है कि अगर उनने कोई मुश्तिल कार्रवाई की गई तो वो उसको रिटेलिएट करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई भी मुजाहिरीन जब रिटेलिएट करते हैं, कोई तोड़ फोड़ करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रिटेलिएट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुजाहिरीन जो अगर लाहौर की बात की जाए तो वो बिल्कुल भी मुश्तिल नहीं है, ना ही उन्होंने अभी तक कोई इश्तियाल अंगेज कार्रवाई करने की कोशिश की है। हाँ, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और इस सिलसिले में बार बार हुकूमत को अपील की जा रही है कि आप उनकी डिमांड जो है वो माने और अगर उनकी डिमांड्स कबूल नहीं होती हैं तो जैसे जो लोग पंजाब असम्बली के बाहर बैठे हुए हैं उनकी तरफ से ये डिमांड आई है कि अगर हमारी डिमांड जो है 3 घंटे के अंदर एक्सेप्ट नहीं की गई तो हम यहाँ से ट्रैवल करते हुए रायविंड का घेराव करेंगे, जहाँ पे शरीफ बरादरान की जो रिहाइश है वहाँ पर उसका घेराव किया जाएगा और वहाँ पर किसी भी जो तमाम रास्ते होंगे दाखिली वो भी बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन वहाँ पर भी इश्तियाल फैलाने के बारे में किसी लीडर की जानिब से कोई अहकामात नहीं जारी किया गया। सिर्फ रिक्वेस्ट की गई है कि बार बार प्रोटेस्टर्स को यही कहा जा रहा है कि वो पुरअमन रहें और कोई इश्तियाल अंगेज कार्रवाई ना करें। लेकिन प्रोटेस्टर्स इस बात पे बिल्कुल कतई तैयार नहीं है कि वो यहाँ से उठ जाएंगे और जब तक उन्हें कोई कन्फर्मेशन रिपोर्ट नहीं मौसूल होती या हुकूमत की जानिब से वज़ीर कानून को मुस्तफ़ा नहीं किया जाता या उनको फायर नहीं किया जाता, उस वक्त तक ये लोग अपना धरना जो है वो ख़त्म करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर जो बात की जाए ट्रैफिक के फ़्लो के हवाले से तो पूरे पंजाब में इस टाइम ट्रैफिक की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा मुतासर है। कोई ऐसी रोड नहीं है जहाँ पर धरना ना हो, जहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद ना हो और जहाँ पर ट्रैफिक जो बहाव है वो मुअत्तल ना हो। अगरचे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से और ख़ासतौर पर नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से बार बार गाइडेंस लोगों को दी जा रही है और लोग इस सिलसिले में उनकी गाइडेंस को मान भी रहे हैं और ट्रैवलिंग भी कम हुई है। तो कुछ ट्रैवलिंग कम होने की वजह से और कुछ जो है जो नाकी तमाम जगहों के ऊपर लगे हुए हैं उनकी वजह से ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल मुअत्तल होकर रह गई है। लेकिन पुलिस हुकाम हर जगह पे मौजूद हैं और हर जगह चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी उन्होंने हर किस्म की तैयारी कर रखी है। इस सिलसिले में जो सिटी ट्रैफिक पुलिस जो लाहौर की पुलिस है उनकी एक इजलास भी हुआ था। उस मीटिंग के अंदर ये तय किया गया था कि अगरचे कोई लाठीचार्ज नहीं किया जाएगा लेकिन जहाँ जहाँ अहकामात जो मसूल होंगे, जो जिस तरह के आला हुकाम की जानिब से जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें कोई भी हिदायत मौसूल होंगी
होंगी तो उसके तनाजुर के अंदर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है, शफीक शरीफ आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद की सूरत हाल से अपने नाज़रीन को आगाह करें, जहां फैज़ाबाद में कारकुनों पर पुलिस शेलिंग और तशद्दुद के बाद फैसलाबाद में मजहबी जमात की जानिब से एहतजाज करते हुए मोटरवे M3 को बंद कर दिया गया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद खादिम हुसैन गिल हमारे साथ मौजूद हैं। खादिम हुसैन, कहिएगा आपके सामने क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, कमालपुर इंटरचेंज जो है वो बिल्कुल बंद है, कई घंटों से बंद है। लोग यहाँ पे परेशान खड़े हैं। जो मुख्तलिफ शहरों में जाने वाले लोग हैं, जिन्हें इस्लामाबाद जाना है, पिंडी जाना है, लाहौर जाना है, तो मोटरवे बंद होने की वजह से कई घंटों से यहाँ पे इंतज़ार में खड़े हैं कि कब मोटरवे खुलेगा और वो अपने घरों को रवाना होंगे। पिंडी भटिया के करीब वहाँ पर इंटरचेंज पे मुजाहिरीन ने कब्ज़ा किया हुआ है, मोटरवे बंद किया हुआ है। इस वजह से तमाम जो रास्ते हैं वो बंद हैं मोटरवे। इस वजह से इंतज़ामिया ने कमालपुर इंटरचेंज जो है इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। किसी गाड़ी की कोई एंट्री नहीं हो रही। यहाँ पे लोग कई घंटों से ऐसे इंतज़ार में हैं कि मोटरवे खुले तो वो यहाँ पे जाएं। फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मेरा कैमरामैन अदील आरफ आपको दिखा सके कि किस तरह लोग जो हैं इंतज़ार में खड़े हैं। उन्होंने बच्चों को उठाया हुआ है, इंतज़ार कर रहे हैं। ख़वातीन जो है वो गाड़ियों में बैठ कर इंतज़ार करी, कई घंटे से उनका इंतज़ार का सिलसिला जो जारी है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि मोटरवे इंतज़ामिया को चाहिए कि मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात करके मोटरवे को खोले ताकि वो अपने घरों को रवाना हो सके। बच्चे भी परेशान हैं, ख़वातीन भी परेशान हैं, मर्द हज़रात जो हैं वो भी परेशान हैं। यहाँ पे तमाम किस्म के जो लोग हैं, बूढ़े, मर्द, जवान, बच्चे, औरतें यहाँ पे मौजूद हैं और काफ़ी देर से कई घंटों से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि मोटरवे खुले और अपने घरों को रवाना हो। इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है क्योंकि पिंडी भटिया के करीब मुजाहिरीन जो है उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है मोटरवे पे, उसको ब्लॉक किया हुआ है, जिसकी वजह से इन गाड़ियों को एंट्री नहीं दी जा रही। जबकि इंतज़ाम ये जो लोग यहाँ पे खड़े हैं इनका कहना है कि जो इंतज़ामिया है वो इस वजह से उनको मोटरवे पर एंट्री नहीं दे रही कि ये मुजाहिरीन है, इन्होंने जाके धरने में शामिल होना है। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी फरमाइएगा कि आप कितनी देर से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं मोटरवे खुलने का और कहाँ जा रहे हैं? धरने में शिरकत के लिए जा रहे हैं आप? सर जी हम पेशावर जा रहे हैं, सुबह 10 बजे से आके यहाँ पर खड़े और यहाँ पर हमने सुबह से देख लिया कि 3 बाराती बसें और उसमें 3 दूल्हे वो वापस घरों पे चले गए। कोई इस्लामाबाद जा रहा था, कोई लाहौर जा रहा था और हम सुबह से खड़े हैं इसी इंतज़ार में कि इंशाल्लाह ये खुलेगा और हम अपने घर जाएंगे। जी जैसे आपने बात सुनी है एक मुसाफिर की, कई घंटों से यहाँ सुबह से खड़े हैं, उन्होंने पेशावर जाना है। उनका कहना है कि 3 बारातें जो हैं उनके दूल्हे जो हैं वो वापस अपने घरों को चले गए, बजाय वो शादी करवाने के, बगैर शादी करवाए ही घरों को वापस चले गए। जी ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फैज़ाबाद में कारकुनों पर पुलिस शेलिंग और तशद्दुद के खिलाफ फैसलाबाद में मजहबी जमात की जानिब से एहतजाज करते हुए मोटरवे M3 को बंद किया गया। लाहौर शहर में भी सूरत हाल इंतहाई कशीदा रही, जहां मॉल रोड पर इस वक्त मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद है और वहां पर भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। अलबत्ता पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे जो हैं वो इस वक्त बैकफुट पर नजर आते हैं। दिफाई हिकमत अमली इख्तियार की गई है। बाबू साहबू पे भी इसी तरह की सूरत हाल मौजूद है। शफीक शरीफ हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे बाबू साहबू की। शफीक आगाह कीजिएगा, इस वक्त इंतजामिया की क्या कोई हिकमत अमली नजर आई, कोई प्रेजेंस नजर आई है बाबू साहबू पे? बिल्कुल, इंतज़ामिया की अगर हिकमत अमली की बातचीत की जाए तो इंतज़ामिया ने बाकायदा तौर पर रेंजर्स हुकाम को ख़त लिख दिया था और उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि वो ट्रुप्स प्रोवाइड करते हैं ताकि शहर में अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होती है तो उसको मेनटेन किया जाए। उस रिक्वेस्ट के तनाजुर के अंदर रेंजर्स की जानिब से जो ट्रुप्स थे वो भिजवा दिए गए थे, जिन्होंने आकर एज ए इजाफी नफरी के तौर पर वो तैनात हो गए थे। और अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की जनरेट होती है तो वहाँ पर ऑब्वियसली रेंजर्स और पुलिस हुकाम मिलकर जो है वो कार्रवाई करेंगे और किसी भी जो मुश्किल जुलूस होगा उसको किसी भी किस्म की तोड़ फोड़ करने की कतई तौर पे इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में लाहौर पुलिस ऑलरेडी मीटिंग कर चुकी है। लाहौर पुलिस ने बाकायदा इस सिलसिले में एक मीटिंग की जिसमें यह तय किया गया था कि अगर मुजाहिरीन मुश्तिल नहीं होते और पुरअमन रहते हैं तो उनको उनका एहतजाज रिकॉर्ड करवाने से ना रोका जाए बल्कि उनको एहतजाज करने दिया जाए और इस सिलसिले में उन्हें फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन
अगर वो किसी किस्म का कोई इश्तियाल अंगेज कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को तोड़ने फोड़ने की कोशिश करते हैं, इमारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो तब उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और उस वाक़े के अंदर जो भी लोग मुलव्वस हों उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। इस सिलसिले में एंटी रॉयट्स फोर्स को भी तैनात कर दिया गया था, रेंजर्स हुकाम को भी लेटर लिख दिया गया था। पुलिस हुकाम की तमाम नफरी जो है वो इस टाइम स्टैंडिंग ऑर्डर्स के ऊपर मौजूद है और जितनी जगहों पे ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पर पुलिस एहलकार जो है वो बाकायदा तैयारी के साथ मौजूद है। लेकिन मामला इस तरह का है, हसास नौइयत का, इतनी हसास नौइयत का है कि पुलिस एहलकार ज़ाती तौर पर भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी किस्म का कोई जो झगड़ा है वो मुजाहिरीन के साथ जनरेट ना होने पाए। दूसरी जानब अगर मुजाहिरीन की बात की जाए तो मुजाहिरीन भी तहम्मुल और बर्दाश्त की कोशिश कर रहे हैं और वो किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा इंतजामिया के साथ जनरेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस तरह की र्यूमर्स चल रही थी कि शहर के अंदर जो है फ़ोन सर्विस मुअत्तल करने के लिए जो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से PTA को खत लिखा गया, लेकिन वो भी कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी। बल्कि जब इस चीज़ को कंफर्म करने की कोशिश की गई तो पता चला कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई खत जो है वो PTA को नहीं जारी किया गया और सिर्फ PTA को सोशल मीडिया डीएक्टिवेट करने के लिए डिस्क्लोज करने के लिए बाकायदा अहकाम जारी किए गए थे, जिसके ऊपर अमल दरामद कर दिया गया था। अभी अगर लाहौर शहर में सिक्योरिटी सिचुएशन की बात की जाए तो पूरा शहर जो पुरअमन है, शहर के जो अंदरूनी रास्ते हैं वहाँ पर किसी किस्म की कोई ट्रबल नहीं है और ना ही वहाँ पर कोई शख्स किसी को कोई तंग कर रहा है, ना रोक रहा है कहीं पे भी आने जाने से। लेकिन जो एंट्री एग्जिट शहर के दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर जो जहाँ पर धरना दिए हुए जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ से कोई ट्रैफिक जो है ना तो गुजर रही है ना उसको शहर के अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। और इसी तरह पुलिस हुकाम भी जिन जिन जगहों पर ऊपर धरना हो रहा है वहाँ पर तैनात है, वहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रोटेस्टर्स के साथ हैं ताकि कोई मुश्किल कार्रवाई ना हो सके। जी अच्छा शफीक शरीफ, ये कहिएगा कराची की अगर बात की जाए तो कराची में मुजाहिरीन की जानिब से कुछ ऐसे इंतजामात कर लिए गए हैं कि लगता है कि जितने दिन भी इन्हें यहाँ पर रहना पड़ा, जब तक इनके मुतालबात नहीं तस्लीम होते वो रहेंगे। खाने पीने का बंदोबस्त किया जा रहा है, साथ साथ दरिया मंगवा ली गई हैं ताकि अगर उनके मुतालबात नहीं सुने जाते तो वो यहाँ पर मजीद रुकेंगे। लाहौर शहर में भी क्या कुछ ऐसी सूरत हाल देखने में आ रही है? जी बिल्कुल, लाहौर में अगरचे ये प्रोटेस्ट की अगर बात करी जाए तो ये बहुत ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट इनको नहीं कहा जा सकता। लोग अपनी मदद आप के तहत बाहर निकले हुए हैं, एक हसास मसले के तनाज़ुर के अंदर बाहर निकले हुए हैं और अपनी इंटरेस्ट की वजह से बाहर आए हुए हैं। और जहाँ जहाँ पर ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट है, जैसे पंजाब असम्बली की अगर बात की जाए तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट हो रहा है और वहाँ पर इस तरह के तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए। जैसे वहाँ पर टेंट भी लगाए गए हैं, वहाँ पर जो लोग वहाँ पर परमानेंट बैठने के लिए आए हुए हैं और वो बाकायदा अपने तमाम प्लान्स इस तरह के तैयार करके आए, खाने पीने का सामान साथ लेकर आए हैं, कपड़े अपने साथ लेकर आए हैं। और चूँकि सर्दी है तो सर्दी से को कैटर करने के लिए भी तमाम इंतजाम किए गए हैं कि धरने में जब तक उनको यहाँ पर बैठना पड़े वो यहाँ पर बैठेंगे और वो उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक उनके जायज़ मुतालबात जो हैं वो उनको मान नहीं लिया जाता। और इस मामले में बाकायदा तौर पर क्लैरिटी के साथ पंजाब हुकूमत को जो है वो आगाह कर दिया गया है। पंजाब जो असम्बली है उसके बाद जो मुजाहिरीन बैठे हुए हैं उन्होंने 3 घंटे का अल्टीमेटम दे रखा है गवर्नमेंट को कि अगर 3 घंटे के अंदर उनके इंतजामात नहीं माने गए, एक्सेप्ट नहीं किए गए, तो वो ना सिर्फ यहाँ से ट्रैवल करते हुए रायवंड की तरफ जो शरीफ बरादरान की रिहाइश है उसका घेराव करेंगे, बल्कि वहाँ पर किसी भी किस्म की जो एंट्री है उसको भी नहीं होने देंगे। तो वो जब तक अल्टीमेटम है उसके बाद देखते हैं कि सिचुएशन क्या बनती है, क्या मुजाहिरीन वाकई वहाँ से पंजाब असम्बली से ट्रैवल करके रायवंड की तरफ जाते हैं या नहीं। लेकिन जहाँ जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा पुरअमन भी हैं और बहुत तैयारी के साथ भी आए हैं और ये बाकायदा बैठे हैं और इनका ये कहना है कि जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे ये लोग ना तो यहाँ से जाएंगे और ना ही यहाँ से उठेंगे। जी शफीक शरीफ लाहौर की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। खादिम हुसैन गिल मौजूद हैं हमारे साथ फैसलाबाद से। खादिम हुसैन गिल, कहिएगा, इससे कबल आप अपडेट कर रहे थे मोटरवे बंद है, मुसाफिरों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, ये कहिएगा मोटरवे इंतजामिया की जानिब से कोई यकीन दहानी कराई गई है कि कब तक खुल जाएगा या ये बंद ही रहेगा सारी रात? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो मुसाफिर हैं उनका यही कहना है कि इंतज़ामिया से उन्होंने बार बार इस बारे में पूछने की कोशिश की है, लेकिन इंतज़ामिया कह रही है कि ये मोटरवे जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। उस वक्त तक ये मोटरवे नहीं खुलेगा जब तक जो मुजाहिरीन है वो मोटरवे से पीछे नहीं हटेंगे। इस हवाले से अगर बात की जाए, जो मुजाहिरीन है दूसरी जानब वो भी बैठे हुए हैं, मोटरवे उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। उनका कहना है कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे वो मोटरवे से पीछे नहीं हटेंगे।
इस तरह कई लोग जो अभी तक जो सुबह से यहाँ पे खड़े थे कि अब खुलता है मोटरवे, अब खुलता है, लेकिन वो अब वापस जो है अपने घरों को जहाँ से वो आए थे वहाँ वापस रवाना हो रहे हैं। अभी भी इस वक्त मोटर पे कमालपुर इंटरचेंज पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान जो हैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, इसी इंतज़ार में है कि शायद अब मोटरवे खुल जाए। लेकिन फैसलाबाद से कमालपुर इंटरचेंज, साइयाँ वाला इंटरचेंज, डिप्टी वाला इंटरचेंज जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है इंतज़ामिया की जानिब से। इंतज़ामिया का कहना है कि ये लोग जो है ये धरने में शिरकत के लिए जा रहे हैं, इस वजह से इनको एंट्री नहीं दी जा रही। जबकि दीगर अगर सड़कों की जीटी रोड की बात की जाए तो वहाँ पे मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक किए हुए हैं। फैसलाबाद के मुख्तलिफ सड़कों पर इस वक्त एहतजाज चल रहे हैं। तहरीके या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह के जो कारकुन हैं वो एहतजाज कर रहे हैं अपने मुतालबात के हक़ में। सरगोदा रोड ब्लॉक किया गया, ज़िला कौंसल चौक ब्लॉक किया गया, उसके बाद चनाब चौक जो है जंग रोड उसको भी ब्लॉक किया गया, समुंदरी रोड को भी ब्लॉक किया गया है। समुंदरी